आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ये मिलके बनते हैं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से। ये सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये वन मॉलिक्यूल भी हो सकता है शुगर का, और दो मॉलिक्यूल भी आपस में मिलके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बना सकते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ द लॉन्ग चेन्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ पोटैटोज, व्हीट एंड ब्रेड, मिल्क एंड फ्रूट्स। शुगर नेचुरली पाई जाती है प्लांट्स और एनिमल्स में, जैसा कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स होगी, चीज होगी और मिल्क हो गया। और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें हम शुगर खुद ऐड करते हैं फ्लेवरिंग के लिए। चॉकलेट्स वगैरह होगी, ड्रिंक्स होगी और केचप होगी और जैम्स एंड जेलीज होगी। शुगर बिलोंग्स टू अ फैमिली सैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स, मोनो मींस वन। इसका मतलब यह है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ द शुगर आर कंबाइंड टू फॉर्म अ मोनोसैकराइड्स। देन डायसैकराइड्स, डाई मींस टू। इसका मतलब है कि जब दो मॉलिक्यूल शुगर के आपस में कंबाइंड होंगे देन दे विल फॉर्म डायसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स, ओलिगो मींस फ्यू। इसका मतलब यह है कि 3 से लेकर 9 मॉलिक्यूल्स तक जब शुगर के आपस में लिंक करेंगे देन दे विल फॉर्म ओलिगोसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स, पॉली मींस मैनी। इसका मतलब यह है कि जब 10 और 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में लिंक्ड करेंगे, उनमें ब्रांचेस भी आ जाएंगी, देन दे विल फॉर्म पॉलीसैकराइड्स। डिस्कस करेंगे मोनोसैकराइड्स की एग्जांपल्स को। इसमें फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज को। ग्लूकोज क्या होता है? यह हमारी बॉडी में मेन कैलोरी का सोर्स होता है, मेन एनर्जी सोर्स होता है। अब हम लोग इसके फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन ये होता है, ये हमारी बॉडी के जो ब्रेन सेल्स होते हैं उनको नरिश करता है, क्योंकि ये बैरियर जो होता है ब्लड ब्रेन, एक हमारे जो ब्रेन होता है उसमें बैरियर होता है, उसको इजीली ये क्रॉस कर जाता है और जो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं इनकी नरिशमेंट करता है। अब हम लोग फ्रैक्टोज के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रैक्टोज इज बेसिकली शुगर है जो कि पाई जाती है फ्रूट्स, हनी और वेजिटेबल्स में। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स क्या होते हैं? मैंने आपको यह बताया था कि जब दो शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में लिंक करते हैं तब ये डाइसैकराइड्स बनाते हैं। इसके में एग्जांपल आ जाएगी लैक्टोज की। लैक्टोज कॉम्बिनेशन है ग्लूकोज का और फ्रैक्टोज का, फाउंड इन द मिल्क ऑफ द मैमल्स, काउ मिल्क और ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में ये पाया जाता है। अदर एग्जांपल ऑफ द डाइसैकराइड इज सुक्रोज। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्लूकोज एंड द फ्रैक्टोज. It is commonly found in the sugar cane and the sugar beets are the best source of the sucrose. Now we discuss about the maltose. Maltose is the combination of the sugar molecule glucose with the glucose. It is found in molasses. What are molasses? Molasses हम कहते हैं गुड़ को, और ये एज अ सबस्ट्रेट काम करता है फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ द बियर. अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं. इसमें आ जाएगा ओलिगोसैकराइड्स. ओलिगोसैकराइड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जब 3 से लेके 9 तक मॉलिक्यूल्स ऑफ द शुगर आपस में कंबाइन करते हैं देन दे विल फॉर्म अ ओलिगोसैकराइड्स. ओलिगोसैकराइड्स के अब हम देखेंगे एग्जांपल क्या है. ओलिगोसैकराइड का एग्जांपल है ग्लैक्टो ओलिगोसैकराइड्स. ये पाए जाते हैं सोयाबीन्स में. अब हम डिस्कस करेंगे पॉलीसैकराइड्स. पॉलीसैकराइड्स क्या होते हैं? पॉली मींस मैनी. इसका मतलब है 10 और 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल जब शुगर के आपस में लिंक करते हैं then they will form a polysaccharides. Here is the example of polysaccharides. ये large chain molecule होते हैं with branches. Most abundant carbohydrate in food होते हैं. ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले होते हैं क्योंकि ये लॉन्ग चेन की फॉर्म में होते हैं, इसलिए ये ज्यादा एनर्जी भी देते हैं और सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ये पाए जाते हैं, हाइड्रेट पाए जाते हैं हमारी फूड में. इसके एग्जाम्पल है स्टार्चेस. दे आर polysaccharides, main source of energy found in foods like rice, wheat and maize. एंजाइम्स. अब एंजाइम्स का क्या रोल है? अमाइलेज. अमाइलेज जो होता है वो क्या काम करता है? ये जो लार्जर चेन होती है ना पॉलीसैकराइड की, और स्टार्च, जिस तरह अभी हमने एग्जांपल पढ़ी कि स्टार्च आर द लार्जर मॉलिक्यूल्स, वो चेन्स की फॉर्म में होता है, इनको ब्रेक डाउन कर देता है इनटू द स्मॉलर यूनिट मोनोसैकराइड्स. क्यों
छोटे यूनिट में ये कन्वर्ट करता है उसको, ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए इजीली। अब इसमें हम नेक्स्ट एंजाइम पढ़ेंगे, वो है लैक्टेज। लैक्टेज जैसा कि नाम से शो हो रहा है, लैक्टेज ब्रेक डाउन करेगा लैक्टोज को इनटू द स्मॉलर यूनिट्स लाइक मोनोसैकेराइड्स। अब बताएं माल्टेज। माल्टेज किसको कर सकता है? ये ब्रेक डाउन करेगा माल्टोज की। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जब कार्बोहाइड्रेट का लेवल आफ्टर ईटिंग हमारी बॉडी में इंक्रीज होता है, तब हमारे पैंक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करते हैं, उसको हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन मूव ग्लूकोज इन द ऑल, जहां पर भी सेल्स होते हैं वहां तक ग्लूकोज को पहुंचाता है ताकि हम ग्लूकोज से एनर्जी ले सकें। इंसुलिन स्टिमुलेट्स द लिवर। इंसुलिन हमारे लिवर को स्टिमुलेट करता है, किसके लिए? फॉर द ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के लिए। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं कि हमारी बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तब हमारी पैंक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम क्या कहते हैं? इंसुलिन। इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है? वो ग्लूकोज को हमारी बॉडी के सेल्स तक जाता है और उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इंसुलिन आगे क्या करता है? इंसुलिन हमारे लिवर को स्टिमुलेट करता है फॉर द ग्लाइकोजन, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। हेल्थी डाइट। अब 45 से लेके 65% तक जो कैलोरीज होती है ना, वो हम कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। द नंबर्स ऑफ कैलोरी फॉर मेंटेनिंग वेट, जो हम अपनी मेंटेनेंस के लिए करते हैं ना, कि हमने कितने कार्ब्स लेने अपना वेट को मेंटेन करने के लिए, वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जो कि मैं आपको बताने लगा हूं। वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वेट कितना है, जेंडर क्या है हमारा, और हमारी हाइट कितनी है, और एक्टिविटी लेवल क्या है। एक्टिविटी लेवल ये होता है कि हम अपने डेली रूटीन में कितना काम करते हैं। हम मॉडरेट एक्टिव हैं, हम स्लाइट एक्टिव हैं, हम हाईली एक्टिव हैं। ये होता है एक्टिविटी लेवल। अब हेल्थी डाइट, अब हम आपको बताएंगे कि सोर्सेज क्या हैं इसके। कार्बोहाइड्रेट के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और ग्रेन्स हैं, और एडिड शुगर्स हैं। अकॉर्डिंग टू द WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक लिमिट सेट की है एडिड शुगर के लिए, वो हम 10% तक ले सकते हैं एडिड शुगर, जो कि हम बाजार से या कोई भी डेलिबरेटली एडिड होती है शुगर जिनमें फॉर द फ्लेवर, वो हम शुगर ले सकते हैं, जैसा कि स्वीट्स वगैरह होगी और जैम्स, जेलीज, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।